जय श्री कृष्ण। गीता क्यों पढ़े? वाई रीड गीता? आपको गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि गीता आध्यात्मिक आदर्श जीवन यो संपूर्ण मानव धर्म का अद्भुत महाकाव्य है। इसमें अर्जुन की भांति द्वंद्व में फंसे मोहग्रस्त मानव को सत्य असत्य कर्तव्य अकर्तव्य की चेतना द्वार वीर योद्धा की भांति कर्म पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई है। आध्यात्मिक ज्ञान योग संन्यास योग कर्म सिद्धांत के विस्तृत विवेचन के साथ ही इसमें शांति प्रदायनी भक्ति तथा सत्य सनातन धर्म के गुण तत्वों का निरूपण है। गीता एक ऐसा जीवन दर्शन है जिससे अनंत काल से भटकते जिज्ञासु मानव की उन्नत यो उदार आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ परम विश्रांति का भान होता है। यह सर्वसुलभ वह ईश्वरीय ज्ञान है जो सत कर्म तथा सद्धर्म से पालन करते मनुष्य को धर्म संदेश द्वारा सर्वत्र विजय का वरदान देता है। इसे योग का ऐसा कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं जिससे लौकिक और परलौकिक अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यह ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी का अद्भुत संगम है। मेरा विश्वास है कि संसार की सभी जीवित भाषाओं में ज्ञान से परिपूर्ण उतनी छोटी पुस्तक कोई नहीं है जितनी भगवत गीता है। इससे मनुष्य को सर्वोच्च ज्ञान पवित्रतम प्रेम और सर्वोत्कृष्ट कर्म की शिक्षा मिलती है। गीता आत्म संयम अहिंसा सत्य करुणा तथा कर्तव्य पालन की और अधर्मी के विरुद्ध संघर्ष करने की शिक्षा देती है। मेरी दृष्टि में विश्व साहित्य में भगवत गीता जैसी महान रचना कोई नहीं है। यह हिंदुओं का ही नहीं वरन मनुष्य मात्र के धर्म का भंडार है। गीता हमें शांत सुखी स्वतंत्र समृद्ध जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती है। यह द्वंद्व में फंसे व्यक्ति को द्वंद्व मुक्त सत्व स्वस्थ होने का जीवन सूत्र प्रस्तुत करती है। गीता में अनंत जिजीविषा को समेटे उच्चतम तत्व ज्ञान की अखंड धारा प्रवाहित है। इसमें ज्ञान का वह शाश्वत प्रवाह है जो अनेक ऋषियों महर्षियों ज्ञानियों ध्यानियों मनियों द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टि में जांचा परखा गया है। आनंद का मूल स्रोत गीता शाश्वत शांति की चिन्मयी चिंतामणि है। इसमें ब्रह्मा विद्या के गुण रहस्य योग ज्ञान का सुस्पष्ट व्याख्यान है। गीता भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्ति का संदेश देती है। यह परमात्मा पर ब्रह्म की श्री कृष्ण के पाचनजन्य का ऐसा जय घोष है जिसमें सर्वत्र विजय ही विजय है। ज्ञानियों की दृष्टि में यह मात्र आध्यात्मिक जीवन का विस्तार ही नहीं अपितु सत संकल्पों की सुगंधी सुमंजलि है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक यो दार्शनिक संवाद है जिसमें सर्वज्ञ योगेश्वर श्री कृष्ण महान उपदेष्टा तथा अर्जुन जैसा सुधी जिज्ञासु शिष्य विद्यमान है जिसने भली भांति श्रद्धा यो समर्पण का पाठ सीख लिया है। इसीलिए वह परमात्मा श्री कृष्ण से कल्याणकारी यो सद ज्ञान की पुनः पुनः प्रार्थना करता है। संसार में जो पूर्ण श्रद्धावान विनय यो समर्पण भाव रखने वाला है वही गीता के पठन पाठन चिंतन मनन का अधिकारी हो सकता है। गीता उन पुरुषों के लिए संजीवनी है जो तत्व ज्ञान से दूर मिथ्या ज्ञान मिथ्या कर्म यो मिथ्या अभिमान में रहते हुए आजीवन कष्ट भोगते हैं। गीता व्यक्ति को सुखी निर्भय निर्मुख स्वतंत्र जीवन की कला प्रदान करती है। इसमें कर्म प्रेरणा के माध्यम से परम पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त किया गया है। मानवता का महामंत्र स्वधर्म का आचरण जीवन से अधिक मूल्यवान है। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान तथा उत्कृष्ट कर्मों की सफलता भगवत कर्मों को करते हुए सार्थक जीवन जीने में है। कर्मों को बंधनकारी समझकर कर्म त्याग करने वाले जीवन का सर्व सुख खो देते हैं। गीता शांत सुखी बनाकर अमृतमय रसधारा से जीवन को सदैव सिंचित करने वाली अजरस धारा है। सत्य ज्ञान के अभाव में बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान भी कुतर्कों
कुमान्यताओं अंधविश्वासों के जाल में फंसकर अनंत दुख भोगते रहते हैं, जबकि अभ्युदय यो निःश्रेष का सहज मार्ग गीता में उपलब्ध है। तो साथी, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।